जानकारी से मुखातिब कराते चलते हैं आपको, जो इस वक्त आ रही है बड़ी जानकारी फरीदाबाद से। यहां आपको बताएं कि खोरी गांव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें कि खोरी गांव में कल हो सकती है तोड़फोड़, क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी समय भी दिया था, कई दिन का, वो पूरा हो चुका है। अब तोड़फोड़ शुरू हो सकती है कल से। लोगों को शाम 5 बजे तक अल्टीमेटम दे दिया गया है। इससे पहले घरों की जो बिजली है वो भी काट दी गई है। पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए दीपशिका, खोरी में कल संभावित तोड़फोड़ है। इसे लेकर जो है फरीदाबाद नगर निगम और पुलिस प्रशासन के बीच में आवश्यक बैठक सूरजकुंड में आयोजित हुई है। इसे और लगभग सूत्रों से पता चला है कि आज लगभग आधा दर्जन से अधिक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी थे, उनके निर्देशन में आज सुबह लगभग 6 बजे मुनादी करवाई गई है। लोगों को ये कहा गया है कि आज शाम 5 बजे तक वे अपने आशियाने खाली कर दे, जो भी उनका कीमती सामान है उसको किसी और जगह स्थानांतरित कर दे, क्योंकि यदि तोड़फोड़ हुई और उनके सामान को नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेवारी जो है प्रशासन की नहीं होगी। इसके अलावा माना जा रहा है कि तड़के सुबह जो है वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया जाएगा और तमाम तैयारियों के साथ फरीदाबाद पुलिस, दिल्ली पुलिस, साथ में जो नगर निगम के अधिकारी हैं, वन विभाग के साथ मिलकर इस तोड़फोड़ की पूरी कार्रवाई को अंजाम देंगे। और देखिए हाल ही में जिला उपायुक्त ने इस बात को भी कहा है कि जो भूमाफिया हैं उनका जो है पता लगाकर और लोगों से भी अपील की है कि वे इसकी जानकारी दें, क्योंकि जो नुकसान होगा लोगों का उसकी भरपाई उन भूमाफियाओं से ही की जाएगी। तो ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है खोरी गांव में। इस वक्त लोग काफी डरे हुए हैं। पुनर्वास की बात हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है, लेकिन वो केवल हरियाणा के वोटर्स के लिए है, जिनकी संख्या की यदि बात की जाए तो खोरी गांव में लगभग 1 लाख की आबादी है। और जो डबुआ के फ्लैट्स में पुनर्वास की बात की गई है, वहां 1400 के लगभग परिवारों को पुनर्वास दिया जाएगा। वहां पर आसान किस्तों पर उन्हें फ्लैट उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन जो इतनी बड़ी आबादी इस तोड़फोड़ के बाद जाएगी कहां, इसको लेकर अभी प्रशासन ने कोई नीति ठोस नहीं बनाई है। और आपको बता दें कि पिछली बार जब वर्ष 2020 में तोड़फोड़ की गई थी तो उस वक्त प्रशासन से चूक हुई थी कि तोड़फोड़ के बाद वो मलबा प्रशासन ने वहीं छोड़ दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसी मलबे से लोगों ने वहां घर दोबारा बना लिए। लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जाएगा, मलबे को साथ साथ उठाया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो अपने संसाधन लेकर पहुंचेंगे और जो पुलिस है वो अपने संसाधन लेकर पहुंचेगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी चीज की कमी से तोड़फोड़ जो है वो बाधित ना हो। खुफिया तंत्र जो आज सुबह से ही पूरे खोरी गांव में तैनात हो गया है, पल पल की नजर रखी जा रही है। चंडीगढ़ तक के जो अधिकारी हैं वो संपर्क साधे हुए हैं फरीदाबाद जिला प्रशासन से कि किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम देंगे ताकि विवाद भी उत्पन्न ना हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन भी हो जाए। क्योंकि देखिए 6 हफ्ते का समय दिया था, जिसमें से 4 हफ्ते गुजर चुके हैं और मात्र 14 दिन जो है अब सरकार के पास है, जिला प्रशासन के पास है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए। तो ऐसे में अब प्रशासन कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता, क्योंकि अगर बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाकर अगर प्रशासन तोड़फोड़ की कार्रवाई करता है और किसी वजह से वो तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है तो बाधित होती है, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी। तो ऐसे में जो निर्धारित तिथि है उससे पहले प्रशासन जो है चाहता है कि वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाए, ताकि यदि कुछ उसमें कमी भी रह जाए तो उसको पूरा करने के लिए उनके पास समय हो। दीपशिका, लेकिन पूजा, सबसे बड़ा सवाल यही है लगातार जो बना हुआ है कि प्रशासन की गलती का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले हालांकि चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए या फिर एनजीओ की तरफ से बात कर ली जाए, कई लोगों का जो सपोर्ट है इन लोगों को मिला है, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं निकला है। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, जिनका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल दीपशिका, ये गरीब लोग हैं, इन्हें जंगल की जमीन का नहीं पता, इन्हें नहीं पता कि ये अवैध रूप से रह रहे हैं या वैध रूप से रह रहे हैं, क्योंकि ये लगातार भुगतान कर रहे थे अपने आशियानों को लेकर भूमाफियाओं का। लेकिन भूमाफियाओं को लेकर बार बार जो है मामले दर्ज जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सख्त कदम उठाती फरीदाबाद पुलिस नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते भी लोगों में गुस्सा है, क्योंकि भूमाफिया जो है लोगों से किस्तें चुकाने के लिए भी दबाव बना रहे हैं। अब डीसी ने जब ये कहा
कहा है कि नुकसान की भरपाई भू माफियाओं से होगी, लोग उसके बारे में जानकारी दें। लेकिन लोगों का सीधे तौर पर दीपशिका कहना है कि भू माफिया जो है दबंग लोग हैं, वे उनसे सीधी टक्कर नहीं ले सकते हैं। ऐसे में लोगों को डर है कि यदि वे भू माफियाओं का नाम उजागर करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि यदि उनके जान माल की रक्षा की जिम्मेवारी फरीदाबाद पुलिस लेती है तो ही वे भू माफियाओं के नाम उजागर करेंगे। तो दबाव में प्रशासन जो है बात जरूर कह रहा है, लेकिन कोई धरातल पर उसका असर नजर नहीं आ रहा है। पूजा, जब ये मामला निकलकर सामने आया तो कई विभाग ऐसे थे जिनका नाम इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा था, चाहे वो वन विभाग की बात हो या फिर बिजली विभाग की बात हो या फिर भू माफिया हो की बात अगर हम कर ले तो। लेकिन ऐसे लोगों पर भी क्या कोई कार्रवाई की गई है या कार्रवाई सिर्फ वन साइडेड इन लोगों पर ही की जा रही है? बिल्कुल दीपशिका, देखिए फरीदाबाद नगर निगम, फरीदाबाद वन विभाग, सूरजकुंड पुलिस, सूरजकुंड का गुप्तचर विभाग जो पुलिस आयुक्त को सीधे रिपोर्ट करता है, वो इतने सालों से कहां सो रहे थे। जब यहाँ सड़कें बनी तो वो कौन अधिकारी थे, कौन नेता थे जिन्होंने ये सड़कें बनवाई, यहाँ पानी की अवैध रूप से दिया जा, बिजली यहाँ पर दी जा रही थी, पंचायत भवन यहाँ पर बनाया गया है, सरकारी स्कूल बनाया गया है। तो ऐसे में ये असंभव है कि अधिकारी हैं, नेता वहां पर वोट जो है लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो। तो ऐसे में लोगों को इसकी जानकारी ना हो, इससे बिल्कुल जो है ये इसकी संभावना ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब आप आज इन गरीब लोगों पर मुसीबत पड़ी है तो ना तो कोई अधिकारी इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार है, ना कोई नेता इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार है। जो दूसरी पार्टियां हैं वे राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, वहीं जो सत्ता पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दे रहे हैं। लेकिन जो इस कार्रवाई में पिसेगी वो खोरी गांव की जनता होगी, जिन्होंने अपने आशियाने बनाने के लिए हर एक विभाग को, दीपशिका मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कैमरे पर ही लाइव लोगों ने बोला था कि एक ईंट लगती थी तो किस तरह से पुलिसकर्मी आ जाते थे उनसे सुविधा शुल्क वसूलने। वन विभाग के अधिकारियों के नाम उजागर किए थे, नगर निगम के अधिकारियों के नाम उजागर किए थे। तो ऐसे में वो कौन अधिकारी थे जो यहाँ उन लोगों से निर्माण की एवज में सुविधा शुल्क वसूलते थे? उस तरफ प्रशासन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि उन लोगों को बहुत भली भांति परिचित है वो लोग कि आखिर वे कौन भूमाफिया हैं जिन्होंने इन्हें बसाया। ठीकरा इन गरीब लोगों के सिर्फ फोड़ा जाता है कि ये भूमाफियाओं की जानकारी देंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या प्रशासन ने उन अधिकारियों से पूछताछ की कि वहां उनके एरिया में कौन भूमाफिया सक्रिय है? सूरजकुंड पुलिस की जिम्मेवारी बनती है उन भूमाफियाओं का पता लगाना। लेकिन दीपशिका, लोगों का कहना है कि बार बार उन्हीं पर दबाव बनाया जा रहा है और भूमाफियाओं के डर से वे कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहे हैं। बिल्कुल पूजा, क्योंकि सीएम ने जो दूसरी जगह घर देने की बात कही है, हालांकि उन्हीं वोटर्स को, अभी जैसे कि आपने भी जानकारी दी, उन्हीं वोटर्स को वो अलाउड होंगे फ्लैट्स जो है। उसके अलावा चाहे पुलिस के द्वारा डंडे मारने की बात हो, इन सब चीजों के बाद से जो रिएक्शन है लोगों की, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या कहना है लोगों का, क्या मांगे हैं? देखिए दीपशिका, वैसे तो प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं और सरकार भी चाहती है कि जिस तरह से महापंचायत के दौरान स्थिति पैदा हुई वो स्थिति दोबारा ना पैदा हो। लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण होगा खोरी में तोड़फोड़ करना जब एक महापंचायत में इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। तो जब लोगों के आशियाने उजुड़ेंगे तो लोग शायद अपने पर काबू ना कर पाए, और इस स्थिति को फरीदाबाद पुलिस, फरीदाबाद प्रशासन भी समझता है। इसीलिए 7 ड्यूटी मजिस्ट्रेटों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद रहेगा। लोगों ने दीपशिका मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी साफ कह दिया है कि जहां झुग्गी वहीं मकान होने चाहिए। वे अपने भाई बहनों को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे जिनके साथ वे सालों से रह रहे हैं, और आज उनसे कह दिया जाए कि वो हरियाणा के वोटर्स नहीं है तो वे उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे उनके सुख दुख के साथ ही रहे हैं। तो ऐसे में लोग वहां से जाने को तैयार नहीं है, बल्कि जो लोग स्थानांतरित कर गए थे किराए के मकानों में, उन्होंने भी वहां पर अस्थायी झुग्गियां डालकर या फिर किसी और के घर में पनाह लेकर वहां पर अपना ठिकाना बना लिया है, ताकि वे वहां पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें और जब पुलिस बल वहां पर आए तो उन्हें बैरंग बिना तोड़फोड़ के लौटना पड़े। तो स्थिति वहां पर काफी नाजुक होने वाली प्रतीत होती है। दीपशिका, पूजा, जानकारी ये भी आई कि जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, जो गुस्साए लोग हैं, उनका कहना है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में वो वोट नहीं देंगे, इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे।
बिल्कुल दीपिका, देखिए जिसकी जान पर बनती है तो वो उसका धैर्य खो जाता है, और यही हाल खोरी गांव के लाखों लोगों का है। जो लोग इन्हें बरगलाकर चले गए, वोट मांगने के लिए आए और कहा कि इनकी कच्ची कॉलोनी को पक्का कर दिया जाएगा, उन नेताओं ने भी नहीं बताया कि अगर आप इस जमीन पर रह रहे हैं तो ये जमीन जो है जंगल की है और आपका यहाँ से पुनर्वास किया जाएगा। आश्वासन सिर्फ एक ही दिया जाता था कि आपके एरिया को जो है वैध करार दे दिया जाएगा या कच्चे मकानों को पक्के मकानों में तब्दील कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब लोग इतने अधिक गुस्से में है कि स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि वे अब आगामी इलेक्शंस में किसी को भी वोट नहीं देंगे, और अगर कोई उनसे वोट लेना चाहता है तो वही पार्टी के नेता आगे आए जो उनका पुनर्वास करवा सके। तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर दीपिका देखें तो ये जो क्षेत्र है काफी वोट है, लगभग 5,000 से ज्यादा वोट फरीदाबाद के भटकल विधानसभा क्षेत्र की है और लगभग 11,000 वोट दिल्ली के तुगलकाबाद विधायक की लगती है। तो ऐसे में उन नेताओं को जरूर जो है इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी हद तक जो है हार जीत का फैसला करने वाला वोट है, क्योंकि पता नहीं चलता है इन मतदाताओं का अंत समय तक कि ये आखिर किसको वोट देंगे। तो राजनीतिक समीकरण, जो चुनावी समीकरण लगाते हैं विश्लेषक, उन समीकरणों को गड़बड़ाने का काम जो है यहाँ का वोटर करता है। तो ऐसे में आने वाले चुनावों में यदि खोरी गांव के लोग कोई सख्त निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पर किसी न किसी राजनीतिक दल के लिए ये किसी के लिए अच्छी खबर हो सकती है, तो किसी के लिए बहुत मुश्किल भरा ये कदम हो सकता है। बिल्कुल पूजा, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर भुगतान जो है वो यहाँ के लोगों को करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो ऑर्डर्स है वो दिए जा चुके हैं और कल से खोरी गांव के अंदर तोड़फोड़ भी शुरू हो सकती है। हालांकि